अभी दोबारा बता देते हैं, उसमें क्या है। हाँ रिपीट अच्छा कर है, दें प्लीज। क्या कर दूं? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैं कह रहा हूँ रिपीट कर दें ताकि वो हाँ, रिकॉर्डिंग मैं हो। रिपीट कर दूं। हाँ टेंसेज जी। होते हैं, 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, हैव, S+1 और कैन। S+1 जो है आसान सेंटेंस होते हैं, आई प्ले, आई राइट, इसमें ऐसा कोई दरमियान में वर्ड नहीं आता जिसके साथ हम नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पास्ट में हम यूज़ करते हैं वाज, वर, हैड, S+2, कुड, वुड। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म जो है ये आती ही डायरेक्ट इस्तेमाल होती है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये आई प्लेड, आई रोट, आई, इस तरह से जो है इस्तेमाल होती है। तो अगर सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल की हो तो इसका मतलब है पास्ट है। इसके अलावा पास्ट की निशानियाँ हैं, वाज, वर, हैड, कुड और वुड, ये यूज़ करेंगे तो भी पास्ट होगा। फ्यूचर, अगर आप विल शैल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप जो है फ्यूचर के मतलब कोई बात कर रहे हैं, फ्यूचर लिख रहे हैं, ठीक हो गया। तो ग्रामर है, ग्रामर इज यस। मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। ग्रामर जो है अगर आप ने सीख लिया है, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म सीख लिया है, तो आपने 70% से ज़्यादा ग्रामर जो है वो सीख लिया है। अगर ये नहीं सीखा तो फिर आपको ग्रामर का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। कुछ बातें ट्रिक्स वाली तो हो सकती हैं, लेकिन ये ग्रामर जी का नॉलेज आपके पास नहीं है। तो जिसको ये नहीं आता उसको ग्रामर नहीं आती, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि पहली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होनी है, यस। दूसरी कहाँ होनी है, तीसरी कहाँ होनी है और इंक फॉर्म कहाँ इस्तेमाल है। यानी फार्मों का इस्तेमाल ही सही मायनों में ग्रामर है, ठीक है। तो इन अल्फाज के साथ हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, याद कर लें इनको, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, टू, डू, डज, डिड। ये वाले अल्फाज आपने यूज़ किए तो आप पहली फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई और फॉर्म इस्तेमाल की तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यानी यस सर। ऐसा वर्ड हम इससे पहले नहीं यूज़ करते जिसके साथ हम नॉट लगा सकते हैं। ये अगर आप देखें, इन पे गौर करें तो ये इनके साथ हम नॉट लगा लेते हैं, विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म से पहले कोई नहीं आना यस। चाहिए, अगर इनमें से कोई आ गया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अगर आपने हैज़, हैव, हैड यूज़ किया है, बीइंग यूज़ किया है, तो आप यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपने थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हो सकता है आप कोई फॉर्म यूज़ ही ना करें, ये तो हो सकता है, लेकिन अगर यूज़ करें तो थर्ड यूज़ करें। इसी तरह से इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, ये 7 अल्फाज हैं, इनके साथ हमें याद करना पड़ता है कि हम इंग फॉर्म करें या थर्ड फॉर्म। इनके साथ कभी भी पहली फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, कभी भी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं इनके साथ पहली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनकी इंग्लिश से कोई इम्प्रेस हो जाएगा, तो वो ऐसा और होता नहीं इसमें है। ये जो जी बेटा। ये इज आर एम के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना। नहीं आती, इंग फॉर्म इज आती आर है। एम के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही नहीं आती है ना, बेटा, नहीं ठीक है। आती, नहीं आती। आई एम गो कभी नहीं होता है, आई एम गोइंग होता है, ठीक है। ठीक ठीक। इज, एम, आर के साथ इंग फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके साथ कभी भी पहली फॉर्म नहीं आएगी, याद रखना ये बात। तो आई एम गो कभी नहीं होगा, ही इज गो कभी नहीं यस सर। होगा, वी आर गो कभी नहीं होगा, तो गोइंग होगा, ठीक है। अगर काम करने वाला है तो इंग फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है। मसलन लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है, और क्लास इज, टेस्ट इज टेकन, टेस्ट लिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो इनके साथ चलिए जो आपकी है, आवाज क्यों ड्रॉप। बात गूंज रही है। हेलो। हाँ जी लेकिन ड्रॉप ड्रॉप हो क्या रही है ड्रॉप। ड्रॉप सिग्नल स्ट्रेंथ का मसला होगा, हाँ मैं करता हूँ कुछ। ये जो है डिवाइस थोड़ा सा हट के पड़ी हुई है, ये ना खरीब हो गई। अच्छा जी, मैं भी अब जो है बेहतर हो जाएगी। सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ ही चलिए। कम आ रही। अच्छा जी, तो सिग्नल स्ट्रेंथ का शायद कोई चीज़, हाँ ठीक हो गया अब। अच्छा जी, तो ये जो है ये टेंसेस और ग्रामर के मतलब जो है एक पेज था, मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने इसका ये स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, ठीक है। ये टेंसेस के मतलब है, ये ग्रामर के मतलब जी। है, और इनका भी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ पहली फॉर्म, इनके साथ थर्ड फॉर्म, इनके साथ इंग फॉर्म, सेकंड फॉर्म से पहले इनमें से कोई नहीं होता है। तो वेरी सिंपल, ये जो है सारी इंग्लिश इसी असूल को फॉलो करके लिखी जाती है। ठीक हो गया बेटा, चलो ये भी खत्म होगा। जी अब सर। हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ जो हैं, ये क्या था, हाँ ये आ गया, ये
हाँ जी, वो जाता है, इसकी इंग्लिश क्या है, ही गोज। ठीक है, वैसे तो लिखता होना चाहिए था, वो लिखता है अच्छा, हाँ जी, ही ही गोज। राइट्स। हाँ, वो लिखता है। मैं ये गोज की जगह आप राइट कर लें, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, ये कर लें। वो लिख राइटिंग। वो लिखता है ही राइट्स। वो लिख रहा है, राइटिंग। वो लिख रहा है ही इज ही राइटिंग। गोइंग। राइटिंग, राइटिंग, ही इज राइटिंग। राइटिंग, वो लिख चुका है, वो लिख चुका ही है हैज इसकी। रिटर्न। ही हैज रिटन। हाँ, वो लिखता रहा है। ही वाज रिटन। ही हैज बीन रिटन। राइटिंग, ठीक है, ही हैज बीन राइटिंग, वो लिखता रहा है। यस। मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ। राइट्स, राइट्स। जी बेटा, तो ये जो है, वो लिखता है ही राइट्स, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वो लिख चुका है, ही हैज रिटन, वो लिखता रहा है, ही हैज बीन राइटिंग, वो लिख सकता है, ही कैन राइट। अब जो है खत लिखा जाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? खत ये लिखा जाता रहा है। खत लिखा जाता है। लेटर इज रिटन। खत लेटर इज रिटन। खत लिखा जा रहा है। लेटर इज बीइंग रिटन। बीइंग रिटन, खत लिखा जाता रहा, खत लिखा गया है या खत लिखा जा चुका है? लेटर हैज बीन रिटन। खत लिखा जाता रहा है। लेटर हैज बीन बीइंग रिटन। खत लिखा जा सकता है। लेटर कैन बी रिटन। रिटर्न, पास्ट में ऐसा होगा, ये रोट हो जाएगा। मैं जरा 1 मिनट में ठीक कर लूँ इनको। सही। हाँ जी, तो उसने लिखा या वो लिखता था? हेलो। ही रोट। ही रोट, वो लिख रहा था। यस सर। वो लिख रहा था। ही वाज रिटन राइटिंग। हाँ, वो लिख चुका था। ही हैड राइटिंग रिटन। रिटर्न, रिटर्न, वो लिखता रहा था। ही हैड बीन राइटिंग। वो लिख सकता था। ही कुड राइट। आगे खत लिखा जाता था या खत लिखा गया? सर ये कुड कैन के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसमें सका, सकी, सकते इस तरह करके आता है सीन का लफ्ज। नहीं, वो तो सका है ना, वो तो ये 5वां सेंटेंस है। ठीक है, सका था नहीं, ठीक है, सकता था। ये ता ते मिसिंग है। अम, सकता था, ठीक है। तो अच्छा किया बता दिया, मैंने तो देखा नहीं था। यस। जा सकता था, ऊपर भी शायद ऐसा होगा। हाँ, तो और तो ठीक है, अच्छा किया, अच्छी पॉइंट आउट किया भाई, मिस्टेक, ठीक है। अच्छा जी, खत लिखा जाता था या खत लिखा गया? लेटर वाज रिटन। खत लिखा जा रहा था। लेटर वाज लेटर वाज बीइंग रिटन। खत लिखा जा चुका था। लेटर हैड बीन रिटन। खत लिखा जाता रहा लेटर था। हैड बीन रिटन। खत लिखा जाता रहा था। लेटर हैड बीन। और खत लिखा जा सकता था।
लेटर कुड बी रिटन, हाँ जी, फ्यूचर, ठीक है, वो लिखेगा। हाँ जी, मैं इसको सही कर दूं जरा। ही विल राइटिंग, ही विल राइट, राइट, ठीक है। ही विल बी राइट, जी। हाँ जी, तो ये फ्यूचर में ये आ गया, वो लिखेगा। हेलो यस वकार। सर, ही विल हाँ, राइट, हाँ वो लिख रहा होगा, ही विल राइट, वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, वो लिख चुका होगा, he will have, he will have written, वो लिखता रहा होगा, he will have been writing, वो लिख सकेगा। he will be able to write, जी हाँ, खत लिखा जाएगा, letter will be written, खत लिखा जा रहा होगा, letter will be being written, खत लिखा जा चुका होगा, letter will have been written, खत लिखा जाता रहा होगा। letter will have been being written, गुड। आपने इनकी प्रैक्टिस करें, ये उर्दू में सेंटेंस लिख लें, जैसे अभी ये मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, मुकम्मल सेंटेंस लिख लें हैं, मुकम्मल लिख लें। और अगर जो है आपने इनको जो है इसी तरह से एंडिंग साउंड रखनी है, तो इसी तरह से आप इनको सेंटेंस लिख लें। और फिर इनके ऊपर हाथ रख के इनकी इंग्लिश जो है वो देखें और इसको टैली करें कि आपको इनकी इंग्लिश आ रही है। ये 29 बेसिक सेंटेंसेस हैं, इनको आप ज़रूर तैयार करें, ठीक है। इनको छोड़ के इंग्लिश में आगे भागने की कोशिश ना करें, वो जो है इसका जो वेरी बेसिक पार्ट है वो मिस हो जाएगा। मैं शुरू में ये बता देता हूँ, तो आप ना इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आपको एक्सपर्ट होना चाहिए इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश करने में, इन सेंटेंसेस की, ठीक है। yes sir, हाँ बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हम आते हैं, ये है आपका स्पीकिंग के लिए, ठीक है। स्पीकिंग में जी, हम जो हैं बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये हैं, ये भी इसी तरह से 29 क्वेश्चन बनेंगे। 10 जो हैं उससे रिलेटेड है प्रेजेंट से, 10 पास्ट से और 9 फ्यूचर से। और इन जो क्वेश्चन फॉर्म में जो आते हैं, इनसे पहले अगर हम वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन जो हैं हमारे पास जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, हमें एक डिटेल जो है वो ऐड करना पड़ती है। जी, तो ये जो है हम इसको देखते हैं, कहाँ गया भाई, कंट्रोल ए। चलें, कुछ ये बड़े हो गए अल्फाज। अच्छा जी, तो का एक और कर लो जरा, पैटर्न कॉपी। कौन सा था, चलें ठीक है, अब ये जो इसके बाद में मैं करूँगा। ऑलराइट, ले जी। तो इसमें जो है आपके आंसर आपके सामने लिखे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, सोचना ज़्यादा नहीं है। डू यू, yes I do, आर यू, yes I am, हैव यू, yes I हैव यू बीन, yes I have been, कैन यू, yes I can, डिड यू, yes I did, वर यू, yes I was, हैड यू,
Yes, I had. Had you been? Yes, I had been. Could you? Yes, I could. Will you? Yes, I will. Will you be? Yes, I will be. Will you have? Yes, I will have. Will you have been? Yes, I will have been. Will you be able to? Yes, I will be able to. Is it? Yes, it is. Is it being? Yes, it is being. Has it been? Yes, it has been. Has it been being? Yes, it has been being. Can it be? Yes, it can be. Was it? Yes, it was. Was it being? Was it being? Yes, it was being. Had it been? Yes, it had been. Had it been being? Yes, it had been being. Could it be? Yes, it could be. Will it be? Yes, it will be. Will it be being? Yes, it will be being. Will it have been? Yes, it will have been. Will it have been being? Yes, it will have been being. हाँ जी, आप ये देखें कोई आपसे कन्वर्सेशन करता है तो वो यही क्वेश्चन पूछता है। अब इनसे पहले जो है ये वाले ऐड हो सकते हैं, 9 वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, हुज, होम, व्हिच, ठीक है। मसलन WH वाले। क्वेश्चन बनता है डू यू गो, तो आंसर आपने यही चेंज करना है, बाकी जैसे सुनने हैं आपने वैसे ही कह देना है, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट? Yes. Yes, I play cricket. आर यू प्लेइंग क्रिकेट? Yes, I playing cricket. आर यू प्लेइंग Yes, I am. Yes, I am playing cricket. हैव यू प्लेड क्रिकेट? Yes, I have played cricket. हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट? Yes, I have been playing cricket. कैन यू प्ले क्रिकेट? Yes, I can play cricket. डिड यू प्ले क्रिकेट? Yes, yes. दो तरह से हो सकता है, यस आई डिड प्ले क्रिकेट या फिर आई प्लेड क्रिकेट, दोनों ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो वकार, कहाँ चले गए? कैन यू हियर मी? हेलो। So, did you play cricket? Yes, I played cricket. Were you playing cricket? Yes, I was playing cricket. Had you played cricket? Yes, I had played cricket. Had you been playing cricket? Yes, I had been playing cricket. Could you play cricket? Yes, I could play cricket. Hello? So next, will you play cricket? Yes, I will play cricket. Will you be playing cricket? Yes, I will be playing cricket. Will you have played cricket? Yes, I will have played cricket. Will you have been playing cricket? Yes, I will have been playing cricket. Okay, next, will you be able to play cricket? Yes, I will be able to play cricket. Is cricket played? Yes, cricket is played. Is cricket being played? Yes, cricket is being played. Has cricket been played? Yes, cricket has been played. Has cricket been being played? Yes, cricket has been being played. Can cricket be played? Yes, cricket can be played. Was cricket played? Yes, cricket was played. Was cricket being played? Yes, cricket was being played. Had cricket been played? Yes, cricket had been played. Had cricket been being played? Yes, cricket had been being played. Could cricket be played? Yes, cricket could be played. Will cricket be played? Yes, cricket will be played. Will cricket be being played? Yes, cricket will be being played. Will cricket have been played? Yes, cricket will have been played. Will cricket have been being played? Yes, cricket will have been being played. तो ये जो है हमने इसको जो है वो कर लिया है। अब इसको जो है नेक्स्ट लेक्शन के लिए, प्रैक्टिकल इंग्लिश के लिए, आई विल ब्रेक फॉर द न्यू वीडियो। So wait for me, I will come back on the line.